जय श्री सीताराम। 26 सितंबर से 2 अक्टूबर तक का ये जो पूरा समय है, मतलब ये जो सप्ताह है, हाँ, ये जो साप्ताहिक राशिफल है, हाँ, भविष्य साप्ताहिक भविष्य फल है, ये क्या होगा, ये सप्ताह आपके लिए कैसा जाएगा। बड़ी उत्सुकता रहती है ना पहले से, आने वाला वक्त कैसा होगा, कैसा हो सकता है। काश पहले से पता चल जाए तो जहाँ नेगेटिविटीज हैं, जहाँ सावधानी बरतना है, वहाँ पर हम सावधानी बरत लेंगे, या फिर जहाँ पर कहीं अच्छे संकेत हैं वहाँ ज़्यादा अपने एफर्ट्स लगाएंगे। हाँ, तो बिल्कुल मैं फिर से आपको बताने आ गया हूँ आपका साप्ताहिक राशिफल, साप्ताहिक भविष्यफल। और मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक जो भी आपकी राशि है, उस राशि के आधार पर चर्चा करेंगे, बात करेंगे, समझेंगे। लेकिन उसके भी पहले उसके भी पहले एक बात जो हमेशा मैं आपसे कहता हूं, वो यहां पर भी आपसे कहूंगा कि जो साप्ताहिक राशिफल होते हैं, हम्म, ये ग्रहों के गोचरों की गणनाओं पर आधारित होते हैं। भाई, किसी भी प्रकार का आप राशिफल यदि कहीं देख रहे हैं, तो सीधा आप एक बात समझिए कि आप किसी के पास आपकी डिटेल्स, बर्थ डिटेल्स तो नहीं है, डेट ऑफ बर्थ, बर्थ प्लेस, बर्थ टाइम, अभी कुंडलियां तो नहीं है। तो जब कुंडलियां नहीं है तो सामने वाला आपको राशिफल कैसे बता पाएगा। तो हाँ, इसकी एक व्यवस्था है, राशिफल बताया जा सकता है, एक सिस्टम है इसका भी। और वो है ग्रहों के गोचरों की गणनाओं के माध्यम से। भाई, ग्रहों के जो गोचर हो रहे हैं ये पता है, आपकी राशि पता है, मेष से मीन तक कोई तो एक राशि आपकी होगी, तो उस राशि के आधार पर जो ग्रह, सारे ग्रह जो गोचर कर रहे हैं इस सप्ताह, तो वो उस राशि पर क्या प्रभाव डालने वाले हैं, है ना। कोई चंद्र कुंडली से या चंद्र राशि को लग्न मान करके गोचरों की गणनाएं करते हैं, कोई लग्न राशि को या लग्न कुंडली को मुख्य केंद्र मान करके गोचरों की गणनाएं करते हैं। मैं चंद्र कुंडली को मुख्य केंद्र मान करके ग्रहों के गोचरों की गणनाएं करता हूं। उसकी वजह यह है कि शास्त्रों के अनुसार यदि कहीं सार्वजनिक तौर पर ग्रहों के गोचरों की गणनाएं करनी है तो वो चंद्र कुंडली से की जानी चाहिए। इसलिए चंद्र राशि को मैं, या चंद्र कुंडली को मैं केंद्र मानता हूं, क्योंकि ओवरऑल जो भी समय है ये आपको मानसिक तौर पर या तो खुशी देगा या फिर परेशान करेगा। और मानस कौन है? चंद्र है ना। और भी बहुत सारी चीजें होती है, लेकिन वो फिर पर्सनल कुंडली कंसल्टेशन में फिर आती हैं सारी चीजें। ठीक है, तो मुझे लगता है आप तक ये बात पहुंची है जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। अब आगे बढ़ेंगे और मेष से मीन तक जो भी आपकी राशि है, उस राशि के आधार पर मैं आपको आपका साप्ताहिक राशिफल, साप्ताहिक भविष्यफल बताता हूं। तो बिल्कुल सीट बेल्ट बांध लीजिए और दिल थाम कर बैठ जाइए। चलिए, मेष राशि की बात करते हैं। मेष राशि के लिए कहूंगा कि ये वक्त जो है वो खर्चा ज्यादा करे, सेविंग्स में आपके पास कमी हो, खर्चे ज्यादा हों, हाँ, ऐसी स्थितियों को पैदा करेगा। तो देखिए, एक बात आप जरूर ध्यान रखिएगा कि आपको पहली बात तो ये कि किसी को उधार नहीं देना है, किसी को पैसे उधार नहीं देना है। इस बात को आप गांठ बांध लीजिए, क्योंकि यदि आपने उधार दिए तो वो पैसे गए। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये कि आप कहीं रिस्की इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। आप शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं, भूमि में पैसा लगाते हैं, कुछ खरीदना चाह रहे हैं, कोई महंगी वस्तु कुछ खरीदना चाह रहे हैं, तो रिस्की इन्वेस्टमेंट आप नहीं करेंगे। आपका बिजनेस आप ऑलरेडी करते हैं तो वहाँ पर आप निवेश नहीं करेंगे, या फिर करेंगे तो जो रूटीन निवेश या रूटीन इन्वेस्टमेंट्स होते हैं वो करेंगे, कोई विशेष निवेश नहीं करेंगे। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, इस बात पर आपको गौर करना है, अपने खर्चों पर ध्यान रखना है। जैसे आप कहीं बाहर जा रहे हैं, कुछ खरीदने जा रहे हैं या खरीदारी करने जा रहे हैं, तो हो सकता है कि गलती से ऐसे निवेश, ऐसा खरीदारी हो जाए जो कि आगे चल के, आज तो आपको अच्छी लग रही है लेकिन आगे चल के आप कहें अरे यार फिजूल में खरीदी, फिजूल में ले लिया,
है ना। तो ऐसे हालात इस समय आपके साथ बन सकते हैं। तो आपको चाहिए कि आप अपने खर्चों पर काबू रखें, खर्चों पर संयम बरतें, और आप जो सेफ इन्वेस्टमेंट्स होते हैं अभी फिलहाल उन्हीं की तरफ अपना ध्यान केंद्रित करें। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात कि हाँ, एक अच्छी बात ये जरूर है कि धार्मिक कार्य, धार्मिक ग्रंथ, धार्मिक पुस्तकों में आपकी रुचि जो है वो ज्यादा बढ़ेगी। मैं एक बात आपको कहता हूँ, धार्मिक कार्य, धार्मिक ग्रंथों में रुचि बढ़ती है, ये आपके पुण्य प्रताप है। यदि कहीं आपके, हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि यदि धर्म के प्रति आपकी रुचि बढ़ती है, ग्रंथों के प्रति रुचि बढ़ती है, तो कहीं ना कहीं आपने कोई कोई पुण्य किया था, वो चाहे पिछले जन्म का हो, चाहे इस जन्म का हो, या आपके माता पिता के कोई पुण्य होंगे जो कि यहाँ पर आ रहे हैं और आपको कुछ नया ज्ञान दे रहे हैं, जिसकी वजह से आपको आपके प्रारब्ध में और ज़्यादा, आपके भाग्य में और ज़्यादा उन्नति हो, आपका भाग्य यदि कहीं नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो, ऐसा होता है। तो यदि धर्म में या धार्मिक ग्रंथों में, पुस्तकों में रुचि बढ़ रही है तो ये बहुत अच्छी बात है, और ऐसे योग भी हैं। लेकिन एक बात मैं आपसे कहता हूँ, वो ये कि अभी हाल ही की बात है, कंसल्टेशन में एक दे रहा था, वो एक लड़का था, और वो करीब 1 साल पहले उन्होंने मुझसे कंसल्टेशन लिया था। और उन्होंने कहा सर धर्म के प्रति रुचि ज़्यादा बढ़ रही है, वैराग्य के प्रति रुचि बढ़ रही है, धर्म के ग्रंथ मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं। मैंने कहा ये बहुत अच्छी बात है। उन्होंने कहा सर पैसे वगैरह को लेकर के मैं बिल्कुल भी, मतलब इस प्रकार से बात की थी कि पैसों का तिरस्कार किया, धन का तिरस्कार किया, कि मुझको कोई मतलब नहीं है पैसे वैसे से, मेरे लिए कोई पैसे मायने नहीं रखते। तो मैंने कहा कि ये थोड़ी सी ज़्यादा बात हो रही है, क्योंकि यदि आपको भौतिक जगत में रहना है, हाँ हिमालय पर जाकर के रहना है वो एक अलग विषय है, लेकिन भौतिक जगत में रहना है और कोई पैसों का तिरस्कार कर रहा है, तो मैं समझता हूँ कि या तो ये उसकी अज्ञानता है, क्योंकि भौतिक जगत में पैसों का तिरस्कार नहीं किया जा सकता। और फिर वैराग्य आपको लेना है तो फिर आप उसी प्रकार से फिर जीवन यापन करें। भौतिक मोबाइल आप नहीं चलाएं, मोबाइल चला कर करना क्या है, विषयों में फंसने का फिर मतलब क्या, वो अलग ही फिर वैरागी लोग होते हैं, उनकी बात ही नहीं है। तो 1 साल बाद वो मेरे पास आए, सर मेरे पास मैंने पैसे पिछले साल जमा किए थे, भी बिल्कुल खत्म हो गए, कर्जा हो गया। मैंने क्यों? बोले मैं जो है वो पैसे, वैराग्य जैसी मुझे स्थिति बनने लग गई थी और मैंने पैसा बहुत ज़्यादा खर्च कर दिया, इधर दे दिया उधर दे दिया, और उसकी वजह से मेरा पैसा खत्म हो गया। मैंने कहा देखो भाई, वैराग्य बहुत महान, एक जो संत ऋषि मुनि कह करके गए, वो एक बहुत बड़ी बात है। और यदि वो है तो चमत्कृत होकर के आप 1 साल 2 साल 3 साल में वैराग्य धारण नहीं कर सकते। वैराग्य धारण करने के लिए आपको कई वर्ष लगेंगे, और गुरु परंपरा से वैराग्य धारण किया जाता है। ऐसा मन से आपने बोला मेरा वैरागी हो गया, वैसा नहीं होता। गुरु माथे पर नहीं है तो कुछ नहीं होगा। तो धर्म के प्रति देखो, किसी भी चीज से चमत्कृत होने की जरूरत नहीं है एकदम से। हाँ, तो धन का ये इस समय ये वक्त जो है ना, ये धन का आपका खर्च करवा सकता है। तो कहीं पर भी धन यदि आप खर्च करते हैं, किसी को दे देते हैं भावनाओं में आके, आजकल बहुत सारे फेसबुक पर ऐड आते हैं कि इसे ये बीमारी है, आप पैसा दीजिए वगैरह वगैरह, और देना भी चाहिए। दान करना हमारे धर्म में बहुत महत्वपूर्ण, सबसे पहले नंबर पर कहा गया है। लेकिन इस समय आपको उतना ही करना चाहिए जितना आपकी कैपेसिटी है, थोड़ा सोच समझ के करना चाहिए, ठीक है। खर्चा ज़्यादा हो सकता है, हाँ, इस बात का ध्यान रखें। हाँ, आय की स्थिति अच्छी रहेगी, इनकम की स्थिति अच्छी रहेगी, कोई चिंता की बात नहीं, ठीक है। मेष राशि के बाद वृषभ राशि की बात करेंगे, और वृषभ राशि के लिए कहूंगा कि आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि हो, मान सम्मान में वृद्धि हो, प्रतिष्ठा में वृद्धि हो। आपके आप जो कार्य करें उस कार्य में आपको मनोबल भी मिले, और साथ ही साथ उन्नति भी मिले, सफलता भी मिले। भाई देखिए, प्रतिष्ठा में वृद्धि कैसे होती है? तो प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है आप जब सफलता हासिल करते हैं। हाँ, निश्चित है ना कि भाई आप किसी कार्य में सफलता हासिल कर रहे हैं तो आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि हो रही है। तो सीधी सी बात है वृषभ राशि के लिए कि भाई प्रतिष्ठा में वृद्धि का मतलब यह है कि आपकी सफलता यहाँ पर निश्चित है। आप जो भी कार्य आप करते हो, आप नौकरी करते होंगे, आप व्यवसाय करते होंगे, आप पढ़ाई लिखाई करते होंगे, आप समाज सेवी होंगे, आप राजनीति में होंगे, आप गृहिणी होंगी, जो मुख्य आपका काम है उस कार्य में आपकी प्रगति हो, आपको सफलता मिले, तो आपकी
प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है मुझे नजर आती है, आपकी सफलता नजर आती है। मकान, भूमि, गाड़ी, वाहन यदि कहीं खरीदना चाहते हैं तो खरीद सकते हैं, या फिर ये समय इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत अच्छा है। अभी मेष राशि के लिए मैंने कहा था कि निवेश के लिए ये वक्त अच्छा नहीं है। वृषभ राशि के लिए कहूंगा कि निवेश के दृष्टिकोण से ये वक्त बहुत अच्छा है। तो इस समय आपको, जैसे शेयर मार्केट में आप निवेश करते हैं, आप भूमि में निवेश करते हैं, आप कोई वस्तु खरीदते हैं, है ना, तो बिल्कुल आप खरीद सकते हैं और उसमें आपको लाभ भी मिलेगा। और आने वाले, देखिए, ये हो सकता है कि एकदम से अचानक लाभ ना मिले, लेकिन आज आपका किया गया निवेश आपको आने वाले वक्त में लाभ दिला दे, ऐसा भी हो सकता है। तो निवेश के दृष्टिकोण से ये वक्त मुझे बहुत अच्छा आपके लिए दिखता है। पदोन्नति के योग है, मैंने जैसे कहा ना कि भाई सफलता के योग हैं। तो यदि कहीं आप नौकरी करते हैं तो आपकी नौकरी में और उन्नति हो, आप जो नौकरी करते हैं उसमें आपको और ज़्यादा इंक्रीमेंट मिले, हाँ, और पदोन्नति मिले, तो ऐसे योग हैं आपके साथ। और पति पत्नी रिलेशंस जो है और ज़्यादा मजबूत होंगे, है ना। और प्रेम प्रसंग भी नया बन सकता है, प्रेम प्रसंग भी आपका नया बन सकता है। प्रेम प्रसंग में आप आ सकते हैं, प्रेम प्रसंग में पढ़ सकते हैं। और यदि आप किसी से विवाह करना चाहते हैं, कोई है जिनसे आप विवाह करना चाहते हैं, और यदि आप उसकी शुरुआत कर रहे हैं कि बस अब हमें विवाह करना है या हमें बताना है घर पर या आगे बढ़ना है, तो ये वक्त आपके लिए अच्छा है। हाँ, प्रेम प्रेम मैं हमेशा ये कहता हूँ कि प्रेम का मतलब है त्याग। यदि त्याग है तो प्रेम है, प्रेम का मतलब है त्याग। त्याग नहीं है तो प्रेम नहीं है। वो प्रेम किसी भी प्रकार का हो, माँ का प्रेम हो, भाई का प्रेम हो, बहन का प्रेम हो, पति पत्नी का प्रेम हो, जैसा भी हो, त्याग होना चाहिए। और त्याग है तो उस प्रेम को मैं भी सराहता हूँ। चलिए, वृषभ राशि के बाद मिथुन राशि की बात करेंगे। मिथुन राशि के लिए कहूंगा कि शुभ कार्य आपके घर या परिवार में हो, ऐसे योग मुझे दिखते हैं। मांगलिक कार्य हो, शुभ कार्य हो, शुभ प्रसंग हो, मांगलिक प्रसंग हो। हालांकि ये समय जो है ये शुभ मुहूर्त तो लेकर के नहीं आया है। इस सप्ताह कोई शुभ मुहूर्त तो नहीं है, जैसे विवाह हो जाए, है ना, ये गृह प्रवेश हो जाए। लेकिन फिर भी विवाह ना हो, लेकिन विवाह तय तो हो सकता है। एक सामान्य मुहूर्त देख करके शगुन तो किया जा सकता है, जिसे सगाई भी हम कहते हैं, वो तो की जा सकती है ना। भूमि तो खरीदी जा सकती है, भूमि पूजन तो किया जा सकता है। तो ऐसी चीजें जो कि शुभ है, जो कि मांगलिक है या मांगलिक कार्य की शुरुआत है, वो आपके यहाँ मुझे दिखती है। और यदि ऐसा कुछ है तो मन में उत्साह अब बना रहेगा, उत्साह बढ़ता रहेगा। और उत्साह अब बनने के साथ, बढ़ने के साथ में एक और अच्छी बात यह है कि उस कार्य में आपको सफलता भी मिलेगी। होता ना, आप जैसे मान के चले सगाई करिए, अपने बच्चों की सगाई करा दी माता पिता ने, अब टेंशन हो गया कि अब इनकी शादी भी करना है, अच्छे से शादी नहीं पड़ जाए। अब शादी हो गई तो उसके बाद में ये अच्छे से इनमें प्रेम और अंडरस्टैंडिंग बैठ जाए, क्योंकि आज के ज़माने में बड़ा मुश्किल है। तो जो भी कार्य इस समय आपका शुभ कार्य जो भी होता है, वो आने वाले वक्त में उसमें सफलता आपको देखने को मिलेगी। एक बात ये। दूसरी बात, यश प्राप्ति, यश में वृद्धि, सम्मान प्राप्ति, सम्मान में वृद्धि मिथुन राशि के लिए मुझे दिखती है। तो सम्मान वृद्धि, सम्मान प्राप्ति, यश प्राप्ति ये कब मिलती है? ये तब मिलती है जब आपको सफलता मिलती है ना। आप जो भी कार्य करते हैं, आप नौकरी करते हैं, आप व्यवसाय करते हैं, आप पढ़ाई लिखाई करते हैं, और उस कार्य में जब आपको सफलता मिलती है, अच्छे अंक आ गए, अब क्या होगा? प्रतिष्ठा बढ़ेगी। प्रमोशन हुआ, अब क्या होगा? प्रतिष्ठा बढ़ेगी। बिजनेस अच्छा चल रहा है, अब क्या होगा? प्रतिष्ठा बढ़ेगी। प्रतिष्ठा के बढ़ने के योग मुझे आपके लिए यहाँ पर बनते हुए नजर आते हैं, और ये एक बहुत अच्छी बात है। यश वृद्धि के योग दिखते हैं, और धन में वृद्धि, आय में, इनकम में, पैसों में वृद्धि के योग भी दिखते हैं। हाँ, एक बात ये जरूर है कि कहीं ना कहीं फिजूल का डर या फिजूल का भय या कहीं ना कहीं नर्वसनेस, दिमाग में चिंता या तनाव, ऐसा ना हो, वैसा हो सकता है, वैसा ना हो जाए, ऐसी स्थिति कहीं ना कहीं बनी रहेगी, जो कि आपकी जो सफलता है उसकी खुशी को, या शुभ कार्य कुछ हो रहा है उसकी खुशी को कहीं ना कहीं खत्म करने का काम करेगी, या थोड़ी बाधा डालने का काम करेगी, क्वालिटी भंग करने का काम करेगी। तो मेरा कहना ये बनता है कि फिजूल की चिंताओं को अपने दिमाग से आपको निकालना चाहिए, क्योंकि ये समय, ये वक्त मिथुन राशि के लिए बहुत अच्छा होने वाला है, बहुत शानदार होने वाला है। ठीक है, मिथुन राशि की बात, कर्क राशि की बात करते हैं। कर्क राशि के लिए एक बड़ी अच्छी बात बताता हूँ, बड़ी खुशी की बात बताता हूँ।
लंबे वक्त से कोई कार्य आपका चल रहा था, जिस कार्य में आप सफलता चाहते थे लेकिन आपको नहीं मिल पा रही थी। कोई कार्य रुका हुआ था, उसमें आपको सफलता नहीं मिल पा रही थी, तो ये वक्त आपके उस रुके हुए कार्य में आपको सफलता दे, ऐसा मुझे दिखता है। आपके रुके हुए पुराने कार्यों में आपको यहाँ पर सफलता मिलेगी, रुकावटें दूर होंगी और आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो, ऐसा मुझे दिखता है योग। अच्छा, मनोकामनाएं पूर्ण होने से क्या मतलब है? अब कोई कहेगा मेरी मनोकामना अंबानी बनना है, तो बात यह है कि आप जिसके लिए मेहनत कर रहे हैं, आप जिस कार्य के लिए मेहनत कर रहे हैं लंबे वक्त से, और जिस कार्य के का क्वालिफिकेशन आपके पास है, उस लक्ष्य को आप पा लेंगे। हाँ, निसंदेह ना, क्वालिफिकेशन होना तो जरूरी है, बिना क्वालिफिकेशन के कैसे होगा? तो यदि ऐसा कुछ है जिसके लिए आप लगे हुए हैं, वो चीज आपको मिल जाएगी, है ना। स्वास्थ्य कहीं पहले से खराब था करके राशि वालों का, तो स्वास्थ्य यहाँ पर ठीक होगा। फिजिकली आप और ज्यादा मजबूत होंगे। और एक अच्छी बात बताता हूँ, अच्छी बात ये कि मेंटली और ज्यादा आपको कॉन्फिडेंस यहाँ पर मिलेगा और आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा इस समय। मानसिक तौर पर और ज्यादा आप ये महसूस करेंगे कि अब मैं कर सकता हूं या मैं कर सकती हूं, ये वाली जो पावर ही आई है, तो ये तो एक बहुत अच्छी बात हो गई। पारिवारिक तौर पर और ज्यादा गेट टुगेदर या फिर मिलन या फिर रिश्तों का मजबूत होना, ये मुझे आपके लिए दिखता है। आर्थिक दृष्टिकोण से भी समय अच्छा है, नौकरी व्यवसाय प्रोफेशन के दृष्टिकोण से समय अच्छा है। नौकरी लगना चाहते हैं तो नौकरी लग जाएंगे, ऐसा भी मुझे आपके लिए यहां पर दिखता है। ठीक है, कर्क राशि के बाद सिंह राशि की बात करते हैं। सिंह राशि के लिए कहूंगा, आपके लिए भी एक बात कहूंगा कि यश में वृद्धि है, सम्मान में वृद्धि है। मैंने वृषभ राशि के लिए भी यही बात कही, मिथुन राशि के लिए भी यही बात कही, और अब सिंह राशि के लिए भी वही बात कह रहा हूं। यह समय अधिक लोगों को यश दिलवाने वाला है, तो आपके लिए सिंह राशि के लिए भी ये बात है। यश, सम्मान, मान में वृद्धि मुझे दिखती है, प्रतिष्ठा में वृद्धि दिखती है। मान प्रतिष्ठा में वृद्धि के साथ साथ निसंदेह सफलता भी होगी। मैंने कहा ना कि भाई आपके प्रतिष्ठा में, मान सम्मान में वृद्धि कब होगी और क्यों होगी? वो तब होगी जब आप सफल होंगे। हाँ, आप पढ़ाई करते हैं, अच्छे अंक आए तो ही तो प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। तो अच्छे अंक आए तो इसका मतलब क्या हुआ? आप सफल हुए। प्रमोशन मिला तो आप सफल हुए, प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई। तो आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि का मतलब मेरा ये कहने से ये है कि सिंह राशि यदि आपकी है तो आपकी सफलताएं भी हैं, आपकी उन्नति भी है इस समय। और मांगलिक कार्य, मांगलिक प्रसंग के योग है। अब जैसा मैंने शुरुआत में एक राशि के लिए कहा था कि मांगलिक, आप शादी ब्याह या फिर उपनयन संस्कार, गृह प्रवेश इत्यादि के तो कोई योग नहीं है, लेकिन शादी ना हो लेकिन सगाई हो या शगुन हो जाए, है ना। भूमि या मकान, गृह प्रवेश ना हो लेकिन एक पूजन हो जाए, है ना। तो इस प्रकार की स्थितियां जो हैं वो हो सकती हैं, जो जीर्ण होती हैं, जो ऐसी होती हैं जिसमें आप शुरुआत कर सकते हैं, आप एक शगुन कर सकते हैं। ऐसा कुछ शुभ कार्य आपके घर या परिवार में हो, ऐसा मुझे आपके लिए दिखता है सिंह राशि के लिए। लाभ के योग हैं। ये लाभ आपका धन का लाभ भी है, आर्थिक लाभ भी है, मानसिक लाभ भी है। मानसिक का मतलब कुछ सीखने को मिल सकता है इस समय, या मन शांति या मन की खुशी या उत्साह का लाभ हो, ऐसा भी मुझे आपके लिए यहाँ पर दिखता है। प्रतिष्ठा का लाभ तो मैंने कह ही दिया, वो तो है ही। कुछ ना कुछ नया सीखने को आपको मिले, ऐसा मुझे आपके लिए सिंह राशि के लिए यहाँ पर बनता हुआ नजर आता है। ठीक है, तो आप कुछ खरीदी करना चाहते हैं या भूमि खरीदी करना चाहते हैं, कोई महंगी वस्तु, ऐसी चीज जिसमें आप लंबे वक्त से निवेश करने का सोच रहे थे, इन्वेस्ट करने का सोच रहे थे, ऐसा कुछ चाहते हैं, बिल्कुल योग है, बहुत अच्छे योग है। ठीक है, सिंह राशि के बाद कन्या राशि की बात करेंगे, और कन्या राशि के लिए कहूंगा कि आपको संपत्ति का, धन का, आर्थिक लाभ मुझे मिलता हुआ यहां पर दिखता है। सिंह राशि के लिए, माफी चाहूंगा, कन्या राशि के लिए सबसे पहली जो बात है, कन्या राशि के लिए सबसे पहली जो बात है वो ये है कि संपत्ति का लाभ हो। अब इसे कैसे देख सकते हैं? देखिए, आप यदि अपनी पैतृक संपत्ति
के इच्छुक हैं, या कहीं मतभेद या आर्ग्यूमेंट चल रहा था इस चीज को लेकर के, तो वहां पर आपको लाभ मिल जाए, या आप कहीं, आपका पैसा कहीं फंसा हुआ था, रुका हुआ था, अटका हुआ था, उधार दिया हुआ पैसा था, वो आपको यहाँ पर मिल जाए, है ना। या फिर आप नौकरी में आपको प्रमोशन मिल जाए, तो इंक्रीमेंट मिले, तो फिर पैसा आपका और ज्यादा बढ़े, बिजनेस में क्लाइंट्स कस्टमर्स ज्यादा बढ़े। तो ऐसा कन्या राशि के लिए इस प्रकार के मुझे संयोग, मुझे ऐसे योग, और वो भी आर्थिक दृष्टिकोण से बनते हुए नजर आते हैं। तो आर्थिक स्थिति यहाँ पर और ज्यादा मजबूत होने वाली है। तो अर्थ से, पैसों से, धन से, फाइनेंस से रिलेटेड कुछ है, जैसे रिस्क इन्वेस्टमेंट करते हैं, शेयर मार्केट में पैसा लगा करके रखा है, वो पैसा आपका ज्यादा बढ़ जाए। तो धन से, आय से, इनकम से, पैसों से रिलेटेड यदि कुछ है आपका, और आपकी राशि कन्या है, या आपकी कुछ सोच है, आपको कुछ प्लानिंग है, या आप किसी चीज के पीछे लगे हुए हैं, तो वहां पर फाइनेंशियल प्लानिंग आपकी यहाँ पर सक्सेसफुल होगी, या फाइनेंशियल जो भी आपका आपका ड्रीम है या आपको सोच रहे हैं, वो यहाँ पर सक्सेसफुल होगा। ये एक अच्छी बात है। धार्मिक कार्यों में रुचि आपकी ज्यादा बढ़ेगी, कन्या राशि के लिए कहूंगा, धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी, धार्मिक ग्रंथों में रुचि बढ़ेगी। हो सकता है यात्राएं अभी आपकी हों, और ये यात्राएं धर्म से रिलेटेड हो, जैसे आप तीर्थ क्षेत्र में कहीं घूमने चले गए, या फिर धार्मिक ग्रंथ आपने पढ़ना ज़्यादा शुरू किए, या ऐसे कंटेंट देखना शुरू किए इंटरनेट पर, यूट्यूब पर, फेसबुक पर, इंस्टा पर, जो कि धर्म से रिलेटेड है, हाँ, एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड है। तो ऐसी भी स्थितियां मुझे आपके लिए यहाँ पर दिखती है। अच्छा, एक बात जरूर कहूंगा कन्या राशि के लिए, अपने शारीरिक स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना है। फिजिकली आपको अपने शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, क्योंकि शारीरिक तौर पर कहीं ना कहीं गड़बड़ मुझे आपकी दिखती है। हो सकता है पेट का निचला हिस्सा, कमर, यहाँ पर आपको तकलीफ हो, और खास तौर पर महिलाओं को गायनेकोलॉजिकल इश्यूज किसी प्रकार का बने, या यूरिनरी सिस्टम प्रॉब्लम हो, या प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं तो उन्हें भी किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम हो, तो थोड़ा सा अपना ध्यान रखिए खास तौर पर। चलिए, कन्या राशि की बात थी, अब कन्या राशि के बाद तुला राशि की बात करेंगे। और तुला राशि के लिए कहूंगा कि आप ना अपने शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। जैसा भी कन्या राशि के लिए भी मैंने कहा था लास्ट में, वैसा ही तुला राशि के लिए भी एक बात मैं दोहराऊंगा कि अपने शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना तुला राशि के लिए इस समय बहुत ज्यादा जरूरी है। यदि कोई लंबी कहीं बीमारी है, डायबिटीज, थायराइड, हाइपरटेंशन, इस प्रकार की, तो भी अपना ध्यान रखना है। प्रेग्नेंट हैं आप, तो भी आपको अपना ध्यान रखना है। कोई लंबी कोई चीज चल रही है, तब तो अपना ध्यान रखना ही रखना है, लेकिन छोटी मोटी चीजें भी कहीं ना कहीं निर्मित हो सकती है यदि आपकी राशि तुला है तो अपने शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष तौर पर आप ध्यान दीजिए। हाँ, पारिवारिक तौर पर ये समय बहुत अच्छा होगा, पारिवारिक स्थितियों को और ज्यादा बढ़ाने वाला होगा। कैसे बढ़ा, मतलब पारिवारिक स्थितियों के प्रेम को, या पारिवारिक स्थिति में सौहार्द को, करीबी को और ज्यादा ये वक्त बढ़ाने वाला होगा। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। यात्राओं के योग हैं। अब ऐसा मुझे दिखता है कि ये यात्राएं आपके परिवार के साथ कहीं हो सकता है धार्मिक स्थल पर आप जा सकते हैं, हो सकता है कहीं आप घूमने फिरने जाएं और अपने परिवार के साथ आप जाएं। वो धार्मिक स्थल, वैसे तो अधिकतर धार्मिक स्थल के योग मुझे दिखते हैं, लेकिन धार्मिक ना भी हो तो भी परिवार के साथ कहीं जाएं और पारिवारिक प्रेम या पारिवारिक क्वालिटी टाइम जो है वो आपको यहाँ पर मिले। ऐसा मुझे आपके लिए तुला राशि के लिए दिखता है। यात्राओं के योग तो है जो मैंने आपको कह दिया, लेकिन एक और बात यहाँ पर कहूंगा यात्राओं से रिलेटेड, कि यात्राएं आपको करनी चाहिए। ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं? ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यात्राओं से सफलता भी है। तुला राशि के लिए यह वक्त यात्राओं से सफलताओं को लेकर के है। जैसे आप यदि पढ़ाई के उद्देश्य से कहीं जा रहे हैं, एग्जाम देने कहीं जा रहे हैं, यात्रा करके दूर कहीं जा रहे हैं, तो आपको एग्जाम में फायदा मिल जाएगा, एग्जाम आपकी अच्छी जाएगी या रिजल्ट आपका अच्छा आएगा। आप नौकरी के इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो उसमें आपका क्लियर हो जाए। आप डॉक्टर को दिखाने जा रहे हैं कहीं बाहर दूर, तो वो आपका अच्छा हो जाए। तो जिस उद्देश्य से आप यात्रा कर रहे हैं, तुला राशि के लिए कहना चाहूंगा कि उन उद्देश्यों में आपको जरूर से लाभ मिले, ऐसा मुझे दिखता है। तो यात्राएं आपको करनी चाहिए। यात्राएं यदि कहीं आप टाल रहे हैं, यदि कहीं यात्राएं आप टाल रहे हैं, तो आपको यात्राएं करनी चाहिए। उनसे कुछ ना कुछ आपको बेनिफिट ही मिलेगा, कुछ ना कुछ आपको मिलने वाला है यात्राओं से। ठीक है, चलिए तुला राशि के बाद वृश्चिक राशि की बात करते हैं। और वृश्चिक राशि के लिए कहूंगा कि शुभ संदेश आपको मिले, शुभ संदेश मिले।
शुभ संकेत मिले, शुभ समाचार मिले। हाँ, देखिए, आप जिसके इच्छुक है, जिसके इंतजार में हैं, जैसे हो सकता है आप एग्जाम देकर के आए थे तब इंतजार में रिजल्ट के, आप इंटरव्यू देकर के आए थे तब आप अपॉइंटमेंट, नौकरी के अपॉइंटमेंट के इंतजार में हैं, कोई आपका डील साइन करना है तो आप उसके ऑर्डर के इंतजार में हैं, आपका कोई रिश्ता है उसके हाँ के इंतजार में है। तो वृश्चिक राशि के लिए इस समय शुभ संकेत दिलवाने वाला, शुभ संदेश दिलवाने वाला, शुभ समाचार दिलवाने वाला है। तो ओवरऑल मैं ये कहूंगा वृश्चिक राशि के लिए कि ये समय आपके लिए सफलता, नई सफलताएं दिलवाने वाला है। आपको नई सफलताएं मिले ऐसा मुझे दिखता है। हाँ, लाभ के भी योग हैं, तो लाभ के योग है तो निसंदेह जब कुछ अच्छा होगा तो उसका मतलब लाभ ही होगा। तो आर्थिक दृष्टिकोण से आपको लाभ मिलेगा, आर्थिक स्थितियां आपकी और ज्यादा अच्छी होंगी और ज्यादा बेहतर होंगी। और साथ ही साथ एक बात और कहूंगा कि आप एक एक चीज का बस केवल आपको ध्यान रखना है, और वो ये है कि आपकी जो भी गुप्त चीजें हैं, गुप्त बातें हो सकती हैं, आपके पासवर्ड्स हो सकते हैं, कुछ आपकी गुप्त जानकारी हो सकती है, कोई पर्सनल जानकारी आपके बारे में हो सकती है, वो किसी से शेयर ना करें, क्योंकि इस समय, इस सप्ताह तो कुछ नेगेटिव नहीं होने वाला है। लेकिन इस बार आपने कुछ बातें शेयर की या कुछ चीजें शेयर की या किसी को बताई तो बाद में जाकर के आपको प्रॉब्लम हो। तो देखिए, जब हमारा मन बहुत खुश होता है ना तो हम बहुत सारी चीजें दूसरों को बता देते हैं, है ना। खुशी एक प्रकार का नशा है, नशे में कैसे शराबी बोलते रहता है, इस प्रकार ज्यादा भी आपको खुशी हो, ज्यादा आपको हर्ष हो, ज्यादा आपको उत्साह हो तो भी आप क्या बोल जाते हैं कुछ पता नहीं होता, है ना। भावनाएं भावनाएं जब इनबैलेंस हो तो खुशी का समय है, लेकिन कुछ ऐसा मत बोलिए या ऐसा मत बताइए या हर किसी पर विश्वास मत करिए। मैं आपको ये यहाँ पर आगाह करने वाला हूं, यदि आपकी राशि वृश्चिक है तो। वृश्चिक राशि के बाद धनु राशि की बात करते हैं, और धनु राशि के लिए कहूंगा कि शारीरिक तौर पर आपको अपना ध्यान रखना है, शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, इस बात को आप जरूर याद रखिए। धार्मिक कार्य, धार्मिक ग्रंथों में, धार्मिक पुस्तकों में आपकी रुचि यहाँ पर ज्यादा बढ़ने वाली है। और यदि यहाँ पर रुचि आपकी बढ़ेगी तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि आपको लाभ मिलेगा, कहीं ना कहीं मानसिक तौर पर कुछ ना कुछ सीखने का लाभ या नया एक्सपीरियंस का लाभ, है ना। क्योंकि धर्म में आपकी रुचि जब बढ़ती है, जब धार्मिक ग्रंथ आप पढ़ते हैं तो उसका सीधा सा मतलब ये है, हमारे शास्त्र ये कहते हैं कहीं पुराने जन्म के या तो कुछ अच्छे कर्म होंगे या कुछ अच्छा प्रारब्ध होगा, या फिर इसी जन्म के आपको कोई अच्छे कर्म होंगे जिसकी वजह से आप वो पढ़ पा रहे हैं या आपको ज्ञान मिल पा रहा है। तो सीरियस होकर के पढ़िए भी और उस पर चलिए भी, और ऐसे योग भी हैं। अब धार्मिक पढ़ने का आजकल इंटरनेट का जमाना है, तो धार्मिक कंटेंट भी है और बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट है ना, जिन्हें आप देखेंगे। बुरे बुरे भी हैं, अच्छे अच्छे भी हैं, अब सिलेक्शन आपके हाथ में। तो मैं समझता हूँ कि धनु राशि के जातक जो है वो अच्छे कंटेंट की तरफ रुझान करेंगे, और बिल्कुल धर्म का या धार्मिक ग्रंथों का या धार्मिक विचारों का फायदा भी मिलेगा और उनमें लिप्त भी आप होंगे, एक बहुत अच्छी बात है। अच्छा, खर्चे ज्यादा हों, पैसे खर्च ज्यादा हों, ऐसा हो सकता है, अपने खर्चों पर जरा आप संयम बरतें। हाँ, यदि आपकी राशि धनु है तो आप अपने खर्चों पर संयम बरतें, रिस्की इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, शेयर मार्केट में पैसा नहीं लगाना है, भूमि में पैसा लगाने से इस समय आपको बचना है, किसी को पैसा उधार आपको नहीं देना है, इस बात का जरूर ध्यान रखिए। शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। हाँ, पारिवारिक दृष्टिकोण से धनु राशि के लिए समय बहुत अच्छा है, पारिवारिक स्थितियां बहुत अच्छी होंगी, आय की स्थिति भी अच्छी होगी। इनकम, आय की बात करते हैं, इनकम की बात करते हैं तो इनकम के दृष्टिकोण से भी समय बहुत अच्छा होगा, आय के दृष्टिकोण से भी समय बहुत अच्छा होगा, लेकिन जाने के दृष्टिकोण से भी बहुत अच्छा होगा। अच्छा का मतलब ये कि ज्यादा जाए ऐसा मुझे दिखता है, तो थोड़ा सा अपने इन्वेस्टमेंट्स पर या खर्चे पर जरा अपना गौर करिए। बाकी पैसा आएगा तो जरूर, नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन से या जहां से पैसा आपका रेगुलरली आता है वहां से, ठीक है। धनु राशि के बाद मकर राशि की बात करेंगे, और मकर राशि के लिए कहूंगा कि नया विचार कहीं आपके मन में आएगा, नई प्लानिंग आप कर सकते हैं, नया विचार, नई प्लानिंग आपको नई उपलब्धि भी देगा, ऐसा भी मुझे दिखता है। तो लंबे वक्त से कुछ नया सोच रहे थे, सोचिए मत, सोचिए मत, लग जाइए, लग जाइए, करिए, मेहनत करिए और सफल बनिए, क्योंकि ये समय आपके नए विचार पर आपकी मेहनत मांग रहा है केवल। हाँ, मैं ये जरूर कहूंगा कि नॉलेज लीजिए, सीखिए, समझिए, जो उस क्षेत्र के, जिस क्षेत्र में आप आगे बढ़ना चाह रहे हो उस क्षेत्र के जो भी महान लोग हैं उनसे सीखिए, या डायरेक्टली यदि किसी से बात हो सकती है तो वो सीखिए, या उन लोगों से पूछिए जो आपके अपने हैं, जो आपको सही सलाह देते हैं, क्योंकि ऐसा आप करते हैं तो आपको जरूर से लाभ मिलेगा। हाँ,
तो बिल्कुल नए विचार पर चलिए आप, और अच्छा सोचिए, बड़ा बड़ा सोचिए, बड़ा सोचने का वक्त है। पदोन्नति, आय में उन्नति, प्रतिष्ठा में उन्नति, सम्मान में उन्नति मुझे आपकी दिखती है मकर राशि के लिए। और तीर्थ यात्राओं के योग भी हैं, यात्राओं के योग भी हैं। ये यात्राएं परिवार के साथ कहीं हो सकती हैं और कहीं बाहर घूमने फिरने आप जा सकते हैं। और मैं समझता हूँ कि ये यात्राएं जिन उद्देश्यों से की जा रही हैं उन उद्देश्यों में आपको लाभ मिलेगा। तो यात्राएं यदि आप करना चाहते हैं तो जरूर करिए, आपके लाभ के होंगे। किसी भी उद्देश्य से करना चाहते हैं करिए, आपको लाभ मिलेगा। ठीक है, चलिए मकर राशि के बाद कुंभ राशि की बात करते हैं। कुंभ राशि के लिए समय धन का लाभ करवाने के लिए आया हुआ है, धन को और ज्यादा बढ़ाने के लिए आया हुआ है, आर्थिक स्थिति को और ज्यादा मजबूत करने के लिए आया हुआ है, प्रतिष्ठा को और ज्यादा बढ़ाने के लिए आया हुआ है। ये समय मैं कहूंगा धनु राशि के लिए सफलता का समय है, सफलता का वक्त है। अच्छा, आर्थिक दृष्टिकोण से स्पेशली आपको सफलता मिले ऐसा ये वक्त है। देखें, खास तौर पर मेरा यहाँ पर ये कहना आपसे बनेगा कि आप यदि कहीं बिजनेस करते हैं या नौकरी करते हैं तो नौकरी में नया प्रोजेक्ट आपको मिले या इंसेंटिव आपको अच्छा मिले या फिर नया इंक्रीमेंट आपको मिले या प्रमोशन मिले या ना मिले तो आपको मिल जाएगा, इस बात का आश्वासन मिले, ऐसा होगा। या बिजनेस आप करते हैं तो नया ऑर्डर आपको मिले, या क्लाइंट्स कस्टमर्स आपके ज्यादा बढ़े, आपकी आप बिजनेस से प्रतिष्ठा ज्यादा बढ़े, या कॉम्पिटिटर्स पर आपकी विजय हो, ऐसा मुझे आपके लिए दिखता है। हाँ, नई योजनाएं आप बना सकते हैं, नई योजनाएं आप बनाएं भी, और नई योजनाओं पर यदि आप चलते हैं तो निस्संदेह आपको उसका लाभ भी मिलेगा। ठीक है, तो नया सोचिए, नया करिए, नई मेहनत करिए और पॉजिटिव रहिए, क्योंकि यह वक्त आपके लिए पॉजिटिव ही है। कुंभ राशि के बाद मीन राशि की फाइनली बात करेंगे, और मीन राशि के लिए मैं कहूँगा शुभ संकेत आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं, शुभ संदेश आपको मिल सकता है, शुभ समाचार आपको मिल सकता है। आप जिस समाचार की आप प्रतीक्षा में हैं या जिसके आप लायक हैं, हो सकता है आप संतान प्राप्ति के इच्छुक हो सकता है विवाह के इच्छुक हो सकता है नौकरी लगना आप चाह रहे हो सकता है अच्छे अंक एग्जाम दे करके रखे थे, अच्छे अंक के आप इच्छुक हों। जिस भी प्रकार से जिस भी शुभ समाचार के लायक इच्छुक हैं आप या प्रतीक्षा में हैं आप, उन समाचारों को आप पाएं, ऐसा मुझे आपके लिए यहाँ पर दिखता है। शारीरिक तौर पर भी ये समय आपको और ज़्यादा मजबूती देगा। पहले से यदि कहीं बीमार आप चल रहे थे या परेशान आप चल रहे थे शारीरिक स्वास्थ्य को लेकर के, तो परेशानी यहाँ पर खत्म होती हुई मुझे नजर आती है, एक बहुत अच्छी बात है। यात्राएं यदि आप टाल रहे हैं लंबे वक्त से तो करिए, कुछ नया सोच रहे थे, योजना आप बनाना चाह रहे थे तो बनाइए, बड़ा सोचिए, सोचिए और करिए 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 करिए। ये समय करने का है, करने का है। अब कोई साथ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, जाने दीजिए, करिए, मेहनत करिए। समय मेहनत करने की, ये समय आपको वो दिलवाएगा जिसके आप काबिल हैं, जो आपको मिलना चाहिए। तो फिर ऑब्वियसली ना करना तो पड़ेगा, भाग्य है, मैंने आपको भाग्य बता दिया, लेकिन कर्म तो आपको करना है। तो कर्म करिए और सफल बनिए, इतनी सी बात। तो ये मीन राशि का राशिफल था, साप्ताहिक राशिफल था। यहाँ पर हमने चर्चा की मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक, और जो भी आपकी राशि थी उस राशि के आधार पर मैंने आपको आपका साप्ताहिक राशिफल बताया, साप्ताहिक भविष्यफल, वीकली राशिफल, वीकली हॉरोस्कोप के बारे में हमने बात की। यदि आपको ये साप्ताहिक राशिफल पसंद आया तो आप इसे लाइक करके या कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि पसंद आया। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं नए वीडियोज़ और एपिसोड्स में, तब तक के लिए आज के इस वीडियो में मैं आपसे विदा चाहता हूँ। जय श्री सीताराम।